डियर स्टूडेंट, मैं संदीप सिंह, प्रोक्ता भौतिक विज्ञान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यहाँ पर जिस प्रकार से अवतल दर्पण में 6 स्थिति हुआ करती थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 6 स्थिति होगी। प्रिय बच्चों, ये मुख्य अक्ष है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रथम फोकस बिंदु है, ये आपका 2F है, ये द्वितीय फोकस बिंदु है और ये 2F है। प्रिय बच्चों, जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो उसका हम इस प्रकार से एक काल्पनिक इमेज बनाते हैं, जिसकी सिर्फ हम क्या करते हैं, सिर्फ कल्पना करते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह द्वितीय फोकस बिंदु से होकर के जाती है। आपने यहाँ पर देखा जो प्रतिबिंब बनाती है F पर बनाती है और कैसा बनाती है, बिंदुवत बनाती है। इसी केस का एक दूसरा माध्यम से आपको चित्र बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये वस्तु कहाँ पर है, वस्तु अनंत पर है। जब वस्तु अनंत पर है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी कल्पना करते हैं। वह किरण जो वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, हम जानते हैं वो सीधी निकल जाती है। क्या होती है, वो सीधी निकल जाती है। दूसरी, वह किरण जो प्रथम फोकस बिंदु से होकर के जाती है, आप जानते हैं ये क्या कर देता है, मुख्य अक्ष के समांतर कर देता है। और आपने ये देखा यहाँ पर कट किया, कहाँ पर कट किया, F पर कट किया। ये दोनों एक ही प्रतिबिंब हैं। कहाँ पर कट किया, यहाँ पर कट किया, अर्थात द्वितीय फोकस बिंदु पर कट किया। तो हम प्रतिबिंब के बारे में जो बातें यहाँ बताएंगे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस तल पर। लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर द्वितीय फोकस बिंदु पर, लेंस के दूसरी ओर और द्वितीय फोकस बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। दूसरी बात आप जानते हैं, जब लेंस के दूसरी ओर बन रहा है अर्थात उसके सामने बन रहा है तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। आप देख रहे हैं ये सीधा है तो ये क्या है, उल्टा है। और इस केस में, बिंदुवत केस में, उल्टा या सीधा का कोई अर्थ नहीं होता है। उल्टा या सीधा का कोई अर्थ नहीं होता है। वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। देखिए, ये दोनों एक ही चित्र है। इसमें भी वस्तु अनंत पर रखी गई है और इसमें भी वस्तु अनंत पर रखी गई है। दोनों केस में वस्तु अनंत पर है। दोनों केस में वस्तु क्या है, अनंत पर है। अब हम दूसरी स्थिति की बात करते हैं, जब वस्तु अनंत और यहाँ आप 2F डैश देख रहे हैं, 2F डैश के बीच हो। अब यहाँ पर वस्तु कहाँ रहेगी, वस्तु AF डैश हो गया, ये 2F डैश हो गया। 2F डैश और अनंत के बीच में वस्तु है। पहली केस वस्तु अनंत पर,
दूसरी केस अनंत और 2f डैश के बीच में, तीसरी केस 2f डैश पर, चौथी केस 2f डैश और f डैश के बीच में, पांचवी केस f डैश पर, छठवीं केस f डैश और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगा। यहाँ पर आप जानते हैं ये f है, द्वितीय फोकस बिंदु है, और 2f है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह सदैव द्वितीय फोकस बिंदु से होकर के जाती है। आपने ये देखा। और यहाँ जब तक दो किरणों का कटान बिंदु नहीं मिलता है तब तक वहां पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। आप ये देखें, यहाँ पर इसका कटान बिंदु मिल गया, यही क्या हो गया, आई डैश, ये क्या है, ओ डैश। अब हम प्रतिबिंब के बारे में यदि बताएं तो प्रतिबिंब कहाँ बना, एफ लेंस के दूसरी ओर तो रहेगा ही, लेंस के दूसरी ओर एफ और 2f के बीच जो दूसरी बात होगी वो ये होगी कि लेंस के सामने बन रहा है, इसलिए क्या होगा, वास्तविक होगा। आपको बिल्कुल चित्र में दिखाई दे रहा है, इसका नुकीला भाग इस ऊपर की ओर है, इसका नुकीला भाग नीचे की ओर है, अर्थात ये कैसे है, उल्टा है। कैसे है, उल्टा है। और चौथी केस आप जानते हैं, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम लोग इसी केस को कंटिन्यू करते हुए अब वस्तु कहाँ रखेंगे, 2f डैश पर रखेंगे। जब वस्तु 2f डैश पर हो, वस्तु कहाँ पर हो, 2f डैश पर हो। यहाँ पर वस्तु कहाँ रहेगी, 2f डैश पर हो। आप ये देखें, मुख्य अक्ष हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, f हो डैश 2f डैश f 2f। आप ये देखिए o डैश, मान लिया कि वस्तु कौन सा है, o डैश है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो f से हो करके जाती है। आप जानते हैं जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो 2f से हो करके जाएगी। दूसरी वह किरण जो वक्र का केंद्र से जाती है बिल्कुल सीधे निकल जाती है और यहाँ पर कट किया, यही क्या बना दिया, प्रतिबिंब बना दिया, आई डैश बन गया। क्या बन गया, प्रतिबिंब आई डैश बन गया। इसमें आप देख रहे हैं कि जो अगर इस केस की बात करें तो लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर 2f पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, लेंस के दूसरी ओर 2f पर। दूसरी स्थिति आप देखिए, दर्पण के लेंस के दूसरे तरफ है, अर्थात कैसी है, वास्तविक है, वास्तविक है। तीसरा उल्टा है। चौथा वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर है। अब हम लोग चौथी केस देखेंगे, जब वस्तु 2f डैश और f डैश के बीच हो। वस्तु 2f डैश
और एफ डैश के बीच हो। बिल्कुल आप इसमें देखें, एफ डैश 2f डैश एफ 2f। अब कोई वस्तु यहाँ पर है, जब वस्तु यहाँ पर है तो आप जानते हैं पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। जो किरण समांतर आएगी वो एफ से होकर के जाएगी। कहाँ से होकर के जाएगी? एफ से होकर के जाएगी। दूसरी वह किरण जो फोकस बिंदु से होकर के जाएगी वह अपने ही रास्ते पर बिल्कुल सीधे निकल जाएगी। यहाँ पर कटार बिंदु मिला, आप ये देखिए आई डैश, यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं पहला बिंदु लेंस के दूसरी ओर 2f से दूर प्रतिबिंब बनता है। दूसरा पॉइंट लेंस के दूसरी ओर है इसलिए वास्तविक होता है। तीसरा पॉइंट उल्टा आप देख रहे हैं, ये सीधा है तो ये कैसा है? उल्टा है। चौथी बात, वस्तु से बड़ा है। वस्तु से क्या है? बड़ा है। बिल्कुल समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल वही नियम लगाया जा रहा है जो दर्पण में लगाया गया था। अब हम पांचवी स्थिति हम लोग देखेंगे, वस्तु कहां पर हो? एफ डैश पर हो। वस्तु कहां पर हो? एफ डैश पर हो। एफ, आप ये देखिए वस्तु कहां पर है? एफ डैश पर है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह एफ से होकर के जाती है। दूसरी वह किरण जो आप ये देखिए दूरी कम होती जा रही है, दूरी कम होती जा रही है। इनकी कहां पर मिलने की उम्मीद है? अनंत पर मिल सकती हैं। कहां मिलेगी ये? अनंत पर। तो बिल्कुल उसी प्रकार से आप लिखेंगे प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। क्योंकि अनंत पर बनेगा तो अनंत पर बहुत बड़ा बनेगा। उसकी हम क्या करेंगे? सिर्फ कल्पना करते हैं। छठवीं एंड लास्ट स्थिति, वस्तु एफ डैश और लेंस के बीच हो। वस्तु कहाँ रहेगा? लेंस और 2f के बीच में हो। आप ये देखें, ये वस्तु है मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती है वो सदैव एफ से हो करके जाती है। सदैव कहाँ होकर जाती है? थोड़ा झुका दिए, बिल्कुल सीधी जाती है, झुकती नहीं है। अब आप दूसरा देखें, यहाँ पर आप देखें अंतर क्या है? ये बिल्कुल दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जब दूरियां बढ़ती जा रही हैं तो आगे मिलने की कहीं उम्मीद नहीं है। इसको हम क्या करते हैं? पीछे की ओर बढ़ाते हैं। जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो आप यहीं पर कटार बिंदु मिलता है। आप ये देखें इधर लेंस के पीछे प्रतिबिंब कहाँ बना? इसमें लेंस के पीछे बनता है। जब और कैसा बनता है? सीधा है। और कैसा है? आभासी है और वस्तु से बड़ा है। वस्तु से बड़ा है। 1 2 3 4 बातें। किसी भी प्रतिबिंब के बारे में 4 बातें हमको बतानी पड़ती हैं। उम्मीद करते हैं पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।